नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अनंत चतुर्दशी पर। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी तिथि है जिससे कि हमको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसमें भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। यह पर्व भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 10 दिनों का गणेश उत्सव मनाने के बाद इसी दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। आइए जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहने वाली है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही में एक विशेष उपाय जिसको करने से आपके समस्त कष्ट, समस्त दोष दूर होने वाले हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, गृह कलह हो, क्लेश हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, सब कुछ दूर हो जाता है इस अनंत चतुर्दशी पर यदि हम पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा अर्चना कर ले। तो सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत काल पर हुई थी। इसके साथ ही भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह की रचना की थी। इसके साथ ही उनकी रक्षा करने के लिए 14 रूपों में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत नजर आने लगे थे। उनका रूप जो है वो अनंत हो गया था। इसीलिए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस पूजा से, इस व्रत से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति के तमाम दोष, पाप और कष्ट भी दूर होते हैं। आइए जान लेते हैं कि तिथि कब से शुरू हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत, यह पर्व 28 सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। गुरुवार को पड़ने के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु जी का दिन है। तिथि का आरंभ हो जाएगा 27 सितंबर को रात्रि में 10:18 पर और इसका समापन होगा 28 सितंबर को शाम 6:49 पर। उदया तिथि को देखते हुए यह व्रत 28 सितंबर को धारण किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी भक्तजन व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं, उन्हें भी भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना हम पूरे दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और गणेश विसर्जन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। 28 सितंबर को श्री गणपति जी का विसर्जन आप सुबह 6:11 से लेकर 7:40 तक कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 3:10 तक कर सकते हैं और शाम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 4:41 से रात 9:10 तक है। यह गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। तीनों समय में आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी के विषय में, कैसे पूजन अर्चन करना है और आपको एक ऐसा खास उपाय करना है जिससे भगवान विष्णु जी की अनंत कृपा, अनंत आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस दिन आप प्रातः काल उठकर सुबह स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप अपनी जो दैनिक पूजा है उसे संपन्न करें। साफ सुथरे कपड़े पहने या पीला वस्त्र धारण कर लें। गुरुवार का दिन भी है, बहुत ही ज्यादा शुभ योग है, बहुत ही शुभ दिन है ये। अपने पूजा स्थल में गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र कर लें। आप चाहें तो अलग से एक चौकी स्थापित करके पीला वस्त्र बिछा के भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन आदि अर्पित करें। पीला फल, पीले भोग प्रसाद, सात्विक भोग प्रसाद आप अर्पित करें। और सबसे जो जरूरी कार्य होता है, सबसे जो मुख्य कार्य होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, वो होता है भगवान विष्णु जी को रक्षा सूत्र अर्पित करना। एक रक्षा सूत्र लें, उसमें 14 गांठें आप लगाएं। चतुर्दशी तिथि है तो 14 गांठें लगाएं और उस 14 गांठ वाले रक्षा सूत्र को आप भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में अर्पित कर दें। उसे वहीं पर रहने दें।
अगले दिन आप इसको नहा धोकर सुबह आप इस रक्षा सूत्र को अपने हाथ में बांध सकते हैं। दोस्तों, यह रक्षा सूत्र आपकी हर कष्ट से, हर परेशानी से, हर बाधा से आपकी रक्षा करेगा। स्त्री हैं तो बाएं हाथ में बांधें, पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में बांधें। समझ लीजिए कि भगवान के श्री चरणों का यह प्रसाद है और इस रक्षा सूत्र को आप कोई साधारण रक्षा सूत्र बिल्कुल मत समझिएगा। ये आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपकी तमाम बाधाओं से आपकी रक्षा करेगा। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपको कोई ऐसी बीमारी ने घेर रखा है जिससे आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके घर में बहुत ही ज्यादा कलह क्लेश का वातावरण है जो कि शांत नहीं हो रहा है, तो इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन आपको व्रत धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करने से हमें भगवान विष्णु जी से, उनके सभी रूपों से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी का जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस व्रत को पुरुष या स्त्री कोई भी धारण कर सकता है। विद्यार्थी भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ फल को प्रदान करने वाला ये व्रत है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण, क्यों इस पर्व को इतने विधि विधान से मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जान लेते हैं। महाभारत काल में जब कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था, इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा था। इस दौरान पांडवों ने बहुत ही कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में आए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत करें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अनंत भगवान कौन है, इसके बारे में हमें बताइए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा, यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके न तो आदि का पता है, न ही अंत का पता है, इसलिए ये अनंत कहलाते हैं। इनके पूजन से आपके समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने पूरे परिवार सहित इस व्रत को किया और उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह व्रत बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इस कथा के माध्यम से भी जाना कि इस व्रत का कितना अधिक महत्व है। तो आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की मनोकामना भगवान विष्णु जी अवश्य पूर्ण करें, ऐसी मेरी कामना है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।